गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। जिसको भी रीड के क्वेश्चंस में आपत्ति लगानी हो आंसर की में, तो आज लास्ट डेट 26 तारीख, तो लगा दीजिएगा। बाद में अफसोस मत जताइएगा, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा से तो देखो एक चीज़ याद रखना कि लिंग की पहचान किससे होती है, तो उस संज्ञा से ही होती है, ठीक है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाव। और जाति डिवाइड हो जाता है द्रव्य और समुदाय में, ठीक है। भाववाचक कितने प्रकार से बन सकती है, 5 प्रकार से, याद रखो। व्यक्तिवाचक संज्ञा है जोधपुर, बाकी तीनों क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव क्या रहती है, एक वचन में रहती है, ये भी याद रखना, ठीक है। आंसर क्या है इसका, ए। नेक्स्ट, आप यहाँ बैठिए, बाकी में रेखांकित पद में सर्वनाम पूछ रहा है। देखो पद क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पद नहीं पता होगा। सबसे पहले तो होता है शब्द, और जब शब्द को ना वाक्य में यूज कर लेते हैं तो वो कहलाता है पद। तो आप क्या हो जाएगा, आप यहाँ बैठिए, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। आप यहाँ बैठिए तो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद हैं कितने, 6। सर्वनाम की संख्या कितनी, 11। अच्छा, आज आप लोगों का काम ये है कि भेद कौन कौन से हैं, डेली हर बार नाम बताए मैंने, तो आज आपको बताने हैं। निजवाचक में आता है खुद, स्वयं, ये, ठीक है। और संबंधवाचक में क्या आता है, जो सो। आंसर है बी। नेक्स्ट, बेचारा वह कर भी क्या सकता था, विशेषण बताना। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। 3 अवस्थाएं होती हैं इसकी, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, 3 अवस्था होती है इसकी, ठीक है, याद रखना। बेचारा के साथ जोड़ दो, बेचारा लड़का, तो बेचारा क्या हो जाएगा, बेचारा हो जाएगा विशेषण। कब भी क्या होता है, भी होता है निपात। भी क्या होता है, भी, तो, ये सब क्या होते हैं, निपात। क्या लाए हो, ये क्या हो जाएगा, प्रश्न। वह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, हमें यथासंभव प्रयास करना चाहिए, तो रीतवाचक पद बताना। तो रीतवाचक क्या है, क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है, स्थान, काल, रीत, परिमाण। तो जब भी हमें रीतवाचक का आंसर देना होता है तो कैसे देते हैं, कैसे। कैसे का क्वेश्चन कर लो, रीतवाचक आता है, तो कैसे, यथासंभव। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। आंसर क्या आ जाएगा, डी। हमें क्या है उसमें, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, याद रखना है। नेक्स्ट, भावुक ने छोटे भाई को समझाया। तो भावुक इसमें बताना कर्म कारक, तो कर्म कौन है, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, एक कर्ता तो ये हो गया भावुक, कर्म क्या हो गया, छोटे भाई को। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। आपसे पूछ ले कि इस वाक्य में वाच्य कौन सा है, तो जब भी ने दिख जाए तो याद रखना कृतवाच्य होता है, ठीक है। 3 तरह के वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। आंसर है ए। नेक्स्ट, रूपवान शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। तो हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है, याद रखना। तो रूपवान का हो जाएगा रूपवती। कुछ हमेशा ही पुल्लिंग में आते हैं, जैसे दही और व्याकरण, 2 एग्जाम्पल याद रख लेना, यही पूछे जा रहे हैं बार बार। नेक्स्ट, लेखक का एक वचन क्या होगा। तो देखो वर्ग किसके साथ जोड़ता है, जब भी अभी ये कोरोना चला था ना, तो किसने पलायन किया था, मजदूर वर्ग, कहते हैं ना मजदूर वर्ग ने पलायन किया, ठीक है, याद रखना। ये लेखक गण तो होता नहीं, ये क्या होता है, अध्यापक गण होता है, अध्यापक के साथ जोड़ता है गण, ठीक है। लेखक क्या होता है बताओ, लेखक होता है बंद, लिखना करो बंद, पढ़ना करो ज़्यादा, ठीक है, मतलब मजाक की बात है, जस्ट समझा रहा हूँ। और गुरु के साथ जोड़ता है जन, गुरु के साथ तो सारी जनता जुड़ी रहती है। आंसर क्या है इसका, सी। नेक्स्ट, आंसर क्या है, सी। कुछ चीज़ें हमेशा, कुछ शब्द हमेशा नित्य बहुवचन रहते हैं, कौन कौन से, हस्ताक्षर, होश, प्राण, दर्शन, आंसू, ठीक है, ये सब याद रख लेना, बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, सरोज गीत गा रही है, रहा है, रही है, ये सब किस में आते हैं, अपूर्ण, हमेशा किस में आते हैं, अपूर्ण। वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है, याद रखना। और भूतकाल कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। संदिग्ध में आता है होगा, होगी। सामान्य में, इसे सामान्य में बताना, सरोज गीत गाती है, सरोज गीत गाती है, ये क्या हो जाता है, सामान्य वर्तमान काल। आंसर है इसका डी। नेक्स्ट, आप भी पढ़िए, क्या कर रहा हूँ, आज्ञा दे रहा हूँ आपको, क्या कर रहा हूँ, आज्ञा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, अनस्तित्व, अन अस्तित्व, तो मैं इसमें क्या हो जाए, अनधन अस्तित्व, अनधन अस्तित्व, याद रखना, ये बनेगा। उपसर्ग कहाँ लगते हैं शब्द के आगे या आदि में, कितने प्रकार के होते हैं, संस्कृत में होते हैं 22 संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, संस्कृत में उपसर्ग कितने, 22 प्रकार नहीं होते इनके, ठीक है। आंसर क्या है इसका, बी। नेक्स्ट, अध्यवसाय शब्द का विलोम बताना है, अध्यवसाय, अनध्यवसाय, शाय शाय पीछे आ रहा है ऐसे, अध्याय, अनध्याय, आवृत्ति, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि, अति अना, ठीक है, याद रखना। अधिकारी, अनधिकारी, आंसर क्या है इसका, सी। विलोम का मतलब क्या होता है, विपरीत, याद रखना, ठीक। नेक्स्ट,
खदी शब्द का अर्थ होता है खाद्य और खादी का मतलब होता है भक्षक। क्या होता है? भक्षक। आंसर है इसका डी। आंसर क्या है? डी। शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार का होता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है? 3। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। नेक्स्ट, नयन अम्बु, मैंने कई बार बताया संधि शब्द में कौन सी संधि? समधंधी व्यंजन संधि है, ठीक है, याद रखना, ये हलंत है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। दीर्घ में आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। गुण में आती है 1 मात्रा, वृद्धि में आती है 2 मात्रा, ऋण में आती है या और 5 से पहले आधा, अयादि में 3 पैर वाला शब्द। इसमें देखो बड़ा आ ये आ रहा, तो क्या कर दोगे आप? दीर्घ स्वर संधि। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, मैतीक्ष, देखो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ बताया था, तो ये आ रहा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। एक सेकंड में निकाल सकते हो क्वेश्चन। शुभ वर्ण, वर्ण की विशेषता क्या है? शुभ है, तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय। चाहे विशेषण विशेष्य हो या विशेषण विशेषण हो या विशेषण विशेष्य हो, दोनों में क्या आता है? कर्मधारय। बहुब्री में क्या होता है? अन्य पद प्रदान होता है, याद रखना। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रदान होता है, अव्ययभाव में पहला होता है। तत्पुरुष समास 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है बताओ? समानाधिकरण और व्याधिकरण, याद रखना। अच्छा, बहुब्री समास के 2 एग्जाम्पल अलग से लिख लो। एक तो लिख लो श्वेत पत्र, क्या लिखोगे? श्वेत पत्र और पंचवटी, इन दोनों में बहुब्री समास है। अच्छा, जब भी नदियों के नाम के आगे संख्यावाचक जुड़ जाए, जैसे पंचगंगम, पंच यमुनम, तो ये सब में क्या आएगा? अव्ययभाव आएगा, द्विग मत कर देना कहीं। आंसर है इसका बी। आंसर क्या है? बी। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। समास का अर्थ होता है संक्षेप। नेक्स्ट है चतुर्वर्ग। वर्ग कितने? 4, तो क्या हो जाए? संख्यावाचक है द्विग। जब भी 1 से लेकर 10 तक संख्या आए या 10 से विभाज्य संख्या आए, तो उसमें क्या होता है? द्विग, याद रखना। मगर आप जैसे कि 12 संख्या आता है ना, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं 12 संख्या है, मगर ये तो 10 से ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? फिर बहुब्री, याद रखना। आंसर क्या है इसका? सी। मगर कई बार अपवाद है, जैसे पंचवटी 5 संख्या आ रही है, मगर ये भी बहुब्री में जाता है, तो अपवादों को ज़्यादा याद रखना, अपवाद पूछता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगाते हैं, दोनों पद प्रदान होते हैं। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, रोहिणी नंदन। नंदन किसका? रोहिणी का, तो कौन है? बलराम। कौन है? बलराम। समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का होता है। बलराम जी, आंसर क्या आ जाएगा? बहुब्री समास। बहुब्री शुद्ध लिखना सीख लेना, जैसे वाल्मीकि लिखते हो ना आप, इसी तरीके से बहुब्री लिखा जाता है, पहले बड़ी मात्रा फिर छोटी मात्रा, बड़ी और छोटी, ठीक है। नेक्स्ट, अशुद्ध बताना है, तो देखो अशुद्ध कौन सा है? गृहिणी होता है। क्या होता है? गृहिणी, इस तरीके से लगेगा। आंसर है ए। आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट, देखो श्रीमती में बड़ी, श्रीमती जी हमेशा बड़ी होती। तपस्विनी सही लिखा है, ये शुद्ध है। साम्राज्ञी में ना सम्राज्ञी होता है, ये बड़ा आ नहीं आएगा। कमलिनी आता है। आंसर क्या है इसका? बी। आंसर क्या है? बी। उज्ज्वल लिख लो। कवित्री, रचयिता, देखो दवाई तो लिखते हैं इस तरीके से, जब भी दवाइयाँ लिखना हो, दवाइयाँ, तो फिर छोटी की मात्रा आती है ई पे, ठीक है, याद रखना। और लिखना है तो निरोग लिख लो, चाहिए, ठीक। आंसर क्या है इसका? बी। नेक्स्ट, देखो ये अशुद्ध बताना है इसमें, तो कुसंगति से उसके मुंह पर, तन पर कालिक नहीं लगती, मुख पर लगती। आंसर क्या है? सी। सी गलत है। नेक्स्ट, इसमें शुद्ध बताना है, तो देखो ताजमहल शुद्ध कौन सा है? पहले अशुद्ध देख लेते हैं। इसमें ताजमहल की सौंदर्यता, सौंदर्यता नहीं होता, या तो सुंदर होगा या सौंदर्य होगा, या तो सुंदरता होगा या सौंदर्य होगा। यह और ता एक साथ कभी भी 2 प्रत्यय नहीं लगाए जाते, इसलिए ये गड़बड़ है। अनुग्रहित इस तरीके से लिखाया जाता है, ऐसे अनुग्रह, ये री आता है, इसने रा लगा रखा, तो ये गलत, ये गलत। मंत्रिमंडल में छोटी मात्रा आती है, ठीक है, तो ये गलत। आंसर डी सही है। जब 3 गलत है, चौथा सही होगा ना। नेक्स्ट, अंत्यवासी, अंत्यवासी होता है जो गुरु के समीप रह के पढ़ने वाला, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। आंसर है बी। नेक्स्ट, उल्टी पट्टी पढ़ाना। मुहावरा क्या होता है? अरबी भाषा का शब्द है, लक्षणा शब्द शक्ति है, पीछे इसके ना आता है, ना आ रहा है ना, ये सब मतलब गलत शिक्षा देना। आंसर आ जाएगा सी। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, अंधा क्या जाने बसंत बहार, तो लोकोक्ति क्या है? व्यंजना शब्द शक्ति, ये पूर्ण वाक्य होते हैं, ये भी याद रखना। अभोग्य वस्तु का आनंद नहीं लिया जा सकता। आंसर है इसका ए। आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट, मोहन का भाई बहुत बोलता है, तो देखो सबसे आखिरी में कहाँ तक लाइन जा रही? भाई तक, और भाई क्या है? भाई है जातिवाचक संज्ञा, तो आ जाएगा संज्ञा पदबंध। आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, अभी देखो मिस इंटरनेशनल का वर्ल्ड का खिताब जीता है, पहली बार ऐसा हुआ है किसी इंडियन ने जीता है, तो प्रभु जी ने जीत लिया है, ठीक है। मिस अर्थ का खिताब किसे मिला था? मिस अर्थ रश्मि माधुरी, याद रखना। आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट, अभी जो फीफा की रैंकिंग आई है, भारत किस स्थान पर है? फीफा में से एफ पे ध्यान दो, एफ फिक्स 6 रैंक, किसी ने रीजन पढ़ी है? एफ किस नंबर पे आता है? ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ 6वें नंबर पे आता है, तो 106वीं रैंक है अपनी। हंगर इंडेक्स में 101वीं रैंक थी, ये भी याद रखना, कल परसों जो आया था।
आंसर है इसका बी। अच्छा 71वीं रैंक किस में आई थी, अभी कल ही बताया था मैंने, बताना। नेक्स्ट, अभी तो ब्रिटेन की महारानी को हटाकर किसने अपना पहला राष्ट्रपति चुना है, तो बारबाडोस। किसने चुना है, बारबाडोस। इंपॉर्टेंट रहेगा बारबाडोस बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसकी कैपिटल देखना आप लोग, एक बार सर्च करना, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया, ये बनाया नीरज चोपड़ा को। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ना, कहाँ जीता था, टोक्यो ओलंपिक। कौन से थे, समर थे, ठीक है। विंटर का उन्हें 2022 में, उन्हें कहाँ, चाइना में। मीराबाई चानू MBA की बनी थी, क्या जीत के आई थी, सिल्वर। पहला मेडल इन्हीं का था। आंसर क्या है इसका, आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, अभी देखो विश्व न्याय, न्याय मिलता है इंडिया में तो कहीं ना न्याय मिलता, मतलब मिलता तो है, लेट मिलता है, तो न्याय नहीं मिलता जल्दी, ऐसे याद कर लो, न्याय नहीं मिलता जल्दी, तो 79। आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, 72वीं इंटर सर्विसेज फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती, एयरफोर्स। अच्छा एयरफोर्स डे 8 तारीख को मनाते हैं या नहीं मनाते, मंथ बताना आप, मंथ कौन सा है इसका, तब मजा आएगा। आंसर है इसका डी। आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट, अभी अर्थ गार्जियन अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को मिला है, तो ये मिला है पराम्बिकुलम को। किसको मिला है, पराम्बिकुलम। और ये कहाँ पे, केरला में, याद रखना। नागरहोल, बांदीपुर, ये दोनों कहाँ है, ये दोनों कर्नाटक में, ये केरला में। आंसर है इसका भी। कमलांग कहाँ पे है, कमलांग है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, अभी देखो यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार किसने जीता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों, रसिया के पुतिन के सारे जो काले चिट्ठे ना वो खोल दिए इसने, एलेक्सी नवलिनी, ठीक है। इस पर अटैक भी करवा दिया था, जहर दे दिया था इसे कुछ दिन पहले, फिर भी बच गया, ये ऐसा इंसान है। आंसर है ए। इतने क्वेश्चन थे, तो देख रहे हो कितने क्वेश्चन किए हमने, 11 मिनट में हमने 30 से ज़्यादा क्वेश्चन वैसे, और फिर करंट अफेयर ये सब कर ली, एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिए। तो प्लीज़ शेयर किया करो, सपोर्ट किया करो वीडियो को, लाइक किया करो, और बाकी कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछो। इसी के साथ अपना अपनों को ध्यान रखो, और जय हिंद जय भारत।